से नीतीश कुमार सुरक्षा देने में फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। 302 का मुकदमा तो मंगल पांडे जी पर होना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची को पहले बहला फुसलाकर उसको लेकर जाया जाता है, उसके बाद उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, उसके साथ फिर मार पीट करके उसको खेत में फेंक दिया जाता है। उसके बाद पटना पीएमसीएच में रेफर किया जाता है, लेकिन 6 घंटे तक बेड पर उसको बेड नहीं मिलता है। इलाज के अभाव में वो लड़की मर जाती है। उसके बाद से ही पूरे बिहार के अंदर राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी हुई है। अभी हम पटना के बांकीपुर में है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम हुआ आपका? हेमंत चतुर्वेदी। हेमंत जी, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसके बारे में आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए और विधि व्यवस्था को सही करना चाहिए। पीएमसीएच में अगर हम लोग जाते हैं या पटना वक्त के चाहे दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे आके इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग को कोई ना व्यवस्था मिलती है, ना बेड मिलता है, ना कुछ मिलता है। ऊपर से छोटी छोटी बच्ची को लोग जो रेप कर रहे हैं, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या नीतीश डबल कुमार इंजन की सरकार में बताएं, डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हो चुके हैं? पूरी तरह से नीतीश कुमार सुरक्षा देने में फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सीएम बने हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्या व्यवस्था है रोड पे? न पीएमसीएच में कोई व्यवस्था है, न बाहर में कोई व्यवस्था है। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हाँ, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे सबसे बड़ा अपराधी तो यहाँ बिहार के अभी जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो है क्योंकि मंगल पांडे जी। उनका इस्तीफा सबसे पहले लेना चाहिए, तभी हम लोग को लगेगा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। ये जो न्याय की बात ऐसे हो रही है कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, अपराधी कौन है? किस तरह के अपराधी की बात हो रही है? जो सरकार जो है, ये सरकार कुछ करने में विफल है और बात सिर्फ ये बता रहे हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी सबसे पहले, अगर क्या आप लोग भी एक मानवता के नाते सोचिए कि क्या उस पीड़िता को अगर 6 घंटे पहले इलाज मिल जाता तो क्या उस बच्ची का जान बचाया जा सकता था या नहीं? ये सबसे बड़ा अपराध है। 302 का मुकदमा तो मंगल पांडे जी पर होना चाहिए। ये उन्होंने इतना घिनौना का कृत्य किया है। बीएमसीएच का बिल्डिंग दिखा रहे हैं नीतीश जी कितना बड़ा, और अशोक चौधरी जी 2 दिन पहले वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और जहाँ एक गरीब, एक दलित, सबसे बड़ी बात है, एक दलित बच्ची का इलाज नहीं हो पाता है, उस पर क्या कहेंगे हम लोग बिहार के शासन का? सरकार तो दावा करती है पीएम विश्व स्तरीय अस्पताल बनाएंगे। आप लोगों के सामने है, 2 दिन पहले की घटना है, जब विश्व स्तरीय जब ये पीएमसीएच होता तो एक दलित बच्ची को तो न्याय मिलता है। कैसे आप कह रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुका है। पूर्ण रूप से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो कभी पीएमसीएच जाए, एक स्टिंग ऑपरेशन कर ले, जहां गरीबों को इलाज के लिए भी अपने जेब से पैसा निकाल के देना पड़ता है। दलाल सक्रिय है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? पूर्ण रूप से वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे को फेलियर मानते हैं आप? एकदम फेलियर मानते हैं। एकदम स्वास्थ्य मंत्री फेलियर है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है जी। लेकिन सरकार का दावा है कि बिहार में एक कानून व्यवस्था का राज है, सभी सुविधाएं मिल रही है बिहार की जनता को। कुछ बोलना तो नहीं चाहेंगे। पहले एक बड़ी अधिकारी का भी बयान आ चुका है कि आप लोग सोने की चैन पहन कर ना घूमे। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि बिहार और ये पटना जिला का बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ही आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह का कानून व्यवस्था चल रहा है। सरकार का कहना है कि स्पेशल ट्रायल के तहत 15 दिन के अंदर अपराधी को सजा दिलाई जाएगी। वो अपराधी थोड़ी है। अपराधी तो जो है उसको तो आप गिरफ्तार, हम तो बात कर रहे हैं मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनके कारण इस बच्ची की जान गई है। ये बच्ची की जान जाने का मुख्य वजह है उस स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन्होंने सही समय पर सही इलाज नहीं करवा पाए। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पीएमसीएच का कोई ऐसा देख रेख नहीं हुआ जिससे कि वो बच्ची को बेड मिल सके, उसका सही उपचार हो सके। मंगल पांडे जी बिहार में थे, बिहार से आने का संज्ञान लिया उन्होंने। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी के बच्चे के क्या बोलते हैं शादी में गए और वहाँ जाके वो दिखा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरा दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद हम तो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात दलित की है। दलित बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। क्या नीतीश कुमार के राज में दलित बेटियां सुरक्षित नहीं? नहीं, पूर्ण रूप से एकदम इस पे सहमत है हम लोग। आप ही का बांकीपुर विधानसभा है, उसी इलाके में पीएमसीएच आता है।
तो क्या लग रहा है कि आपके इलाके में भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है नहीं व्यवस्था? नहीं 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 एकदम नहीं। पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं तो कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन में चले साथ में, वहाँ देख लेंगे कि किस तरह से दलाली होती है। आगे की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आगे की कार्रवाई हम लोग तो अभी लगातार अभी कि कहीं कहीं तो बरसात आता है तो बेड के नीचे पानी बहने लगता है, तो इससे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा बिहार का? ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों का दावा करना, ये भी आपके सामने है। अभी भी हम लोग जहाँ पे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ भी सामने है, लेकिन इलाज के लिए लोग रोते रह जाएंगे। गरीब कहाँ इलाज कराने जाए जिसके पास पैसा नहीं है? उनके लिए तो सबसे अच्छा है, उनके लिए भगवान हुए, ये सरकार नहीं है। अच्छा, ये भगवान के भरोसे बिहार का लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन इतनी कमजोर है कि जनता इसके ट्राई इमाम है। और इनका जो स्थिति है, ये नए जो अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिनको इनका जनता का ख्याल रखने का ज्ञान नहीं है, इनका संविधान का ज्ञान नहीं है। आई लोग मंत्रिमंडल में मंत्री बन के और लोगों को त्राही माम मचवाने का काम कर रहे हैं। ये तो बेटी का बलात्कार हो रहा है और ये कहते हैं कि बेटी को कुछ शिक्षा देंगे, कौन पढ़ेगा? दलित को तरक्की दो, ये तरक्की हो रहा, बलात्कार गलत बात है। सबसे पहले मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए, तब बात करना चाहिए। नीतीश कुमार हाय होश में आओ। नीतीश कुमार सठिया गए हैं, ये जाने बिहार है, बिहार की जनता को मूर्ख न समझे, दलित का इज्जत करे, हर आदमी का इज्जत करे, सबको जीने का राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखिए अभी हम लोग अभी बुद्ध मूर्ति के समीप है, यहाँ पे दो मतलब राजकीय अस्पताल हैं। एक सामने आप देख सकते हैं, एक तिब्बती हॉस्पिटल हो गया, एक ये आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। तो ये दोनों जगह आप अभी खुद बदहाली का व्यवस्था देख लीजिए कि एक बत्ती तक नहीं जल रहा है, दोनों तरफ देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हम नहीं कहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ दवाई तक उपलब्ध नहीं होती है। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो।